everyone, welcome to एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलोफर सिद्दीकी। डिस्कस करेंगे आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम साइंस के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा एपिसोड 4 है, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो क्लास वॉच नहीं की है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट के नेम से जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लीजिएगा। आपको सब क्लास वहीं पर मिल जाएंगी और सब क्लासों की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो उसका लिंक आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर देखते हैं आज का मोटिवेशन। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन है इस क्लास का वो है, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों साथ छोड़ ही जाते हैं। तो सिर्फ खुद पर विश्वास रखिए कि कोई भी काम है या कुछ भी टारगेट है तो खुद सेट करिए और उस पर कंटिन्यू काम करिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टेफ्लॉन, सेकंड है नायलॉन 6, सी है बेकेलाइट एंड डी है केबलर। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हम जान लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या पूछा है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे भौतिक विज्ञान से लिया गया है। तो फर्स्ट है, सेकंड है इसमें शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा, मतलब शक्ति की बीमा इसमें पूछी है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो फर्स्ट है इसमें ml2T-2 एंड ml2T-3, ml3T-2 एंड ml3T-3। तो इसकी जो बीमा होगी, जो शक्ति की जो बीमा होती है वो होती है ml2T-3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बल की बीमा क्या होती है हम देख लेते हैं। बल की बीमा आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती हैं। बल की बीमा, तो बल की जो बीमा होती है वो होती है ml_T-2, ml_T-2 होती है। कार्य की बीमा, कार्य की जो बीमा होती है वो होती है ml2T-2, ml2T-2। नेक्स्ट जो है वो है हमारी संवेग की बीमा। तो वो हो जाएगी हमारी ml_T-1। दाब की बीमा, साथ साथ कॉपी में नोट करते चलिए। दाब की बीमा हो जाएगी ml-1T-2। तो ये हमारी सारी बीमाएं हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है, CaSO4.2S2 कैल्शियम सल्फेट एंड इसमें वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये पूछा है इसमें रासायनिक सूत्र, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो इसमें ऑप्शन में जो है वो है एप्सम नमक, जिप्सम, गंधक एंड क्वार्टर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये जो फॉर्मूला है ये है जिप्सम का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ से क्वेश्चंस एक और बन जाता है एग्ज़ाम में, हमें वहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया जाता और हमें जिप्सम वहाँ दे दिया जाएगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसीलिए हमें साथ साथ अपना ये फॉर्मूला भी याद करते चलना है। कैल्शियम सल्फेट पॉइंट एंड वाटर मॉलिक्यूल CaSO4.2H2O। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। तो फर्स्ट इसमें क्या है, जॉर्जेस क्लाउड एंड सैमुअल कोल्ट, मार्टिन कपूर एंड विलियम कुलेन। नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जेस क्लाउड। नियॉन लैंप के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। नियॉन लैंप जो होता है वो एक छोटे आकार का एक डिस्चार्ज लैंप होता है। क्या होता है? एक छोटे आकार का डिस्चार्ज लैंप होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विषाणु को हटाने में सक्षम है? फर्स्ट इसमें है अपटुग्रंथि एंड अग्नाशय, सी है इसमें तिली एंड डी है अस्थि मज्जा द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली। इसे हम स्प्लीन मतलब प्लीहा भी कहते हैं। ये जो शरीर का एक क्या होता है, ये एक शरीर का एक अंग होता है जो रीढ़धारी प्राणी होते हैं ना उसमें पाया जाता है, रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है दांतों की वर्णित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। फर्स्ट इसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकल दर्पण एंड सादा दर्पण। तो कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जान लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर है। तो इसमें हमें बताना है 50 है, 20 है, 75 है या 10 है। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 50 लीटर। कितना? 50 लीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट इसमें हो जाएगा जीवाणु एंड बी है फंगस, सी है प्रोटोजोआ, डी है अपघटन करने वाले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटन करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो फर्स्ट है इसमें हैजा एंड सी है, बी है इसमें पेचिस, सी है इसमें आंत्र ज्वर एंड डी है क्षय रोग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा पेचिस। विषाणु के कारण इसमें पूछा है तो विषाणु के कारण जो बीमारी होती है वो होती है पेचिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। तो फर्स्ट है इसमें बीज में, ज्यांग में, पुंकेसर में एंड फल में। इसमें क्या है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके जो बाद जो अंडाशय परिवर्तित होता है
वो किस में होता है? तो वो होता है फल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है, तो फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो है अमोनिया की, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड पारे की। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, पारे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतकों को कहा जाता है। तो फर्स्ट है इसमें फ्लोएम एंड जाइलम, कोलेनकाइमा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन में क्या पूछा है? पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतकों को कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम और जाइलम इसके क्या होते हैं? ये एक प्राइमरी इसके कंपोनेंट होते हैं। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनिए। तो फर्स्ट है इसमें गेंदा एंड ब्रेड मोल्ड, आलू, अदरक। पूछा गया है पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम। इसमें जो करेक्ट है वो होगा बी, ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट इसमें एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है थ्रोम्बोसाइट। रुधिर जो प्लेटलेट्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जो हमारे शरीर में रुधिर का जो थक्का जमाने में बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं? इम्पोर्टेंट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। तो फर्स्ट इसमें युग्मनज, भ्रूण, डिंब एंड शुक्राणु। क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक नर और मादा जो गैमेट्स होते हैं उनका जो संलयन होता है वो एक कोशिका बनाने के लिए होता है। तो उस कोशिका का इसमें नाम पूछा है। तो उस जो कोशिका जो होती है उसे हम युग्मनज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट डैश धड़कन के बीच होती है। तो 72 से 80 तक, या 60 से 75, 90 से 120, 80 से 120। तो क्या इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 से 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बार डाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका जो मतलब है, जैसे कोई प्लास्टिक है
उसको अगर हम गर्म करने पर कोई भी अगर हम शेप दे दें, फिर उसका जो शेप है वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो उस प्लास्टिक का इसमें नाम पूछा है, तो उस प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट इसमें पीवीसी, एचडीपीआई, टीपीयू एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो उस जो प्लास्टिक का जो नाम है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश यूरिन विसर्जित करता है। तो इसका फर्स्ट है 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3.0 लीटर, 1.8 लीटर। तो करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.8 लीटर यूरिन का विसर्जन कर देता है। और इसका जो येलो रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण इसका येलो कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विटामिन के आविष्कार के लिए किसे दिया गया था? तो फर्स्ट इसमें है ईसी कैंडल, डाइजी एंडेम, कार्ल लिनियस स्टैनफोर्ड मूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डाइजी एंड डेम को 1943 में विटामिन के की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? किस खनिज को पीला केक कहते हैं? तो फर्स्ट इसमें प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें होगा सी, यूरेनियम। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पीला केक भी कहते हैं। इसका जो उत्पादक जो है वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। भारत में जो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है यूरेनियम का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? फर्स्ट इसमें सीबी रमन, जेसी बॉस, विक्रम साराभाई एंड होमी जहांगीर भाभा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 22 में फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक, जल का इसमें क्वथनांक पूछा है। तो इसका जो क्वथनांक होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि इस फ़ारेनहाइट पे पूछा है। और इसका जल का जो हिमांक होता है वो कितना होता है? वो होता है 32 डिग्री होता है। और जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फर्स्ट इसमें आर्किमिडीज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, लुईस पाश्चर। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसकी खोज की थी। और कौन सी सन में की थी? तो वो की थी 1928 में। 1928 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो फर्स्ट इसमें उरेथ्रा,
उरेटर, ब्लीडर, रेनल, पेल्वी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमारे पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस हो चुके हैं 100 क्वेश्चंस। तो 4 क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो 100 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो जीके से रिलेटेड होगी, यूपी SSSC पैट एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें जो मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? ऑप्शन है पेट, अग्नाशय, जिगर, पित्ताशय। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिगर। इसे हम यकृत भी कहते हैं। तो आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। टोटल हमारे कितने क्वेश्चंस हो चुके? 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके। हिस्ट्री की भी मैंने क्लास इसी पर प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कर लेना। हिस्ट्री एंड साइंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लासेस जीके से रिलेटेड होंगी। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। इस क्लास को आप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।